नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में आप सभी का स्वागत है। सियासी सच जनता तक में आज सचिन पायलट के मिजाज पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस का वो नाम जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। आप सब जानते हैं सचिन पायलट की क्या वैल्यू है कांग्रेस पार्टी के भीतर, और फिलहाल कांग्रेस जो डूबती हुई नैया बन चुकी है, इस नैया में सचिन पायलट क्या मायने रखते हैं ये बात भी आप जानते हैं। कहा यह जाता है, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, फर्श पर बिखरी हुई कांग्रेस को अगर सचिन पायलट छोड़ दे तो इस बिखरी हुई कांग्रेस को कोई नहीं समेट सकता। अगर आज गांधी परिवार से बाहर अध्यक्ष पद के तौर पर किसी चेहरे को देखा जा सकता है तो वो चेहरा सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट का है। इन तमाम तरह के दावों में कितनी सच्चाई है ये बात आप भी जानते हैं। सचिन पायलट बीजेपी की नीतियों पर, पीएम मोदी के वादों पर सवाल खड़े करने की काबिलियत रखते हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी आलू से सोना उगाने की बात करते हैं, वहीं बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाने की काबिलियत सचिन पायलट रखते हैं। अगर राहुल गांधी को महज गांधी परिवार का होने के चलते कांग्रेस अध्यक्ष पद नहीं दिया गया होता तो आज सचिन कांग्रेस की कमान कहीं ना कहीं संभाल रहे होते। सचिन युवा हैं, उनके पास एक विजन है, किस मुद्दों पर राजनीति करनी है उसकी काबिलियत सचिन रखते हैं। लेकिन आप भी एक बात जानते हैं कि सचिन का मिजाज बदल सकता है। सचिन पायलट लगातार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाने को लेकर चर्चा में है। याद कीजिए साल 2020 का वो वक्त जब एकाएक सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। साल 2020 का ये किस्सा है, याद होगा आपको। सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ राजस्थान छोड़ चुके थे। राजस्थान में सत्र शुरू होने वाला था विधानसभा का, लेकिन सचिन वहां पर भी नहीं पहुंचे। यहां राजस्थान से शुरू हुए विवाद ने देश की राजधानी दिल्ली तक में हलचल बढ़ा दी। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी लगातार सचिन पायलट के साथ संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। हर किसी को यह डर सता रहा था कि कहीं सचिन पायलट भाजपाई ना हो जाए, लेकिन सचिन को मना लिया गया। सच बात तो यह है कि आज तक सचिन पायलट का मिजाज साफ ही नहीं हो पाया है। जनता आज भी नहीं जान पाई है कि सचिन क्या चाहते हैं। अब सोच कर देखिए, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना, सचिन पायलट को अध्यक्ष पद मिलना चाहिए, सचिन पायलट को दोबारा से डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। मांग तो आती है जनता की तरफ से, सचिन के समर्थकों की तरफ से, लेकिन सवाल यह भी तो उठता है कि सचिन पायलट खुद क्या चाहते हैं, सचिन पायलट की अपनी मंशा क्या है। तो आज हम आपके लिए सचिन पायलट की मंशा का सियासी सच लेकर हाजिर हैं। सचिन पायलट के समर्थक उनकी ताजपोशी देखते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन सचिन क्या वाकई राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालना भी चाहते हैं? क्या सचिन पायलट को राजस्थान का मुखिया बनना है? अशोक गहलोत के साथ विवाद पर, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने पर सचिन पायलट का वो इंटरव्यू जिसने तमाम तरह के विवादों को खत्म किया, अटकलों को खत्म किया, वो इंटरव्यू है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे जिसमें आप सचिन का इंटरव्यू सुनेंगे और इसके साथ ही सचिन पायलट का मिजाज क्या कहता है। पूरी जो सियासत हो रही है सचिन के बागी हो जाने को लेकर, कांग्रेस के झटके लगने को लेकर, उनका सच क्या है, सचिन का अपना मन क्या है, अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर उनकी रणनीति क्या है, सुनिए जरा। राजस्थान की राजनीति में आए भूचाल के बाद सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में अपना पक्ष पूरी तरह से साफ कर दिया। सचिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करने पर विचार कर रहे हैं या नहीं, सचिन पायलट को लेकर फिलहाल परिस्थितियां क्या हैं, अशोक गहलोत के साथ मतभेद किस हद तक बिगड़ चुके हैं, इन तमाम सवालों पर सचिन पायलट ने खुलकर अपनी राय रखी। सचिन पायलट से जब अशोक गहलोत के साथ नाराजगी को लेकर सवाल किया गया तो सचिन ने कहा, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, मैं किसी विशेष शक्ति या विशेष अधिकार की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना चाहता था कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने चुनाव के दौरान जो वादे किए उन्हें पूरा करने की दिशा में काम किया। हमने वसुंधरा राजे सरकार के अवैध खनन पट्टों के खिलाफ अभियान चलाया ताकि तत्कालीन भाजपा सरकार को
उन आवंटन को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़े। लेकिन सत्ता में आने के बाद गहलोत जी ने कुछ नहीं किया और उसी रास्ते पर चलने लगे। मुझे और मेरे समर्थकों को न सम्मान मिला और न प्रदेश के विकास के लिए काम करने का मौका दिया। नौकरशाहों को मेरे निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए कहा गया था। फाइलें मेरे पास नहीं भेजी गई। पार्टी में अपनी बात उठाने पर पूछे गए सवाल के जवाब में सचिन ने कहा, मैंने कई बार इन मसलों को सभी के सामने रखा। मैंने प्रभारी अविनाश पांडे और अन्य वरिष्ठ नेताओं से बात की। खुद अशोक गहलोत से मैंने इस मसले पर बात की। लेकिन जब मंत्रियों और विधायकों की बैठक ही नहीं होती तो बहस और बातचीत की जगह ही नहीं बचती। आपको बता दें, सचिन पायलट ने यह भी कहा, मेरे आत्मसम्मान को अशोक गहलोत ने चोट पहुंचाई है। राज्य की पुलिस ने मुझे राजद्रोह का नोटिस थमा दिया। कांग्रेस की ही एक सरकार अपने मंत्री को नोटिस थमा रही है। मैंने जो कदम उठाए वो अन्याय के खिलाफ थे। अगर विप की बात हो तो सिर्फ विधानसभा के सदन में काम आता है। मुख्यमंत्री ने बैठक अपने घर में बुलाई, दफ्तर में नहीं। सचिन को लेकर आप भी जानते हैं कि ये सवाल अक्सर उठता है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के सवालों पर सचिन पायलट ने कहा, इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। मैंने राजस्थान में कांग्रेस को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत की। मैं पार्टी के खिलाफ काम क्यों करूंगा। मैं किसी भी हाल में भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। आपको बता दें, साल 2020 में पार्टी अध्यक्ष पद से सचिन पायलट को हटाया गया। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद से सचिन पायलट को बर्खास्त कर दिया गया और सचिन ने ये कहा, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। मुझे अपने समर्थकों के साथ अपने कदम पर चर्चा करनी है। सचिन को लेकर यह भी कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, महत्वाकांक्षा पार्टी के समक्ष रखते हैं, जिस पर सचिन ने कहा, बात सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री पद की बात तब की जब मैंने साल 2018 में पार्टी की जीत की अगुवाई की। मेरे पास सही तर्क थे। मैंने अध्यक्ष पद संभाला तो पार्टी 200 में से 21 सीटों पर आ गई। 5 साल के लिए मैंने काम किया और गहलोत जी ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन चुनाव जीतने के बाद तुरंत मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया। साल 2018 से पहले वो 2 बार मुख्यमंत्री बने। 2 चुनाव में उनकी अगुवाई में पार्टी 56 और 26 पर आ पहुंची। राहुल गांधी के कहने पर मैं डिप्टी सीएम बन गया। तब राहुल गांधी ने सत्ता का बराबर बंटवारा करने की बात कही, लेकिन गहलोत जी ने मुझे साइडलाइन करना शुरू कर दिया। ये सचिन पायलट के वो अल्फाज हैं जो साल 2020 की बगावत के बाद उन्होंने कहे थे। तो देखा आपने किस तरह से सचिन पायलट को लेकर माहौल भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश क्यों ना कर ले। सचिन पायलट के खिलाफ ताबड़तोड़ बयानबाजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्यों ना कर ले, लेकिन सचिन पायलट बार बार और यही कहते हैं, कांग्रेस के साथ हूं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। सचिन पर जो ये आरोप ये भी लगता रहता है कि वो भाजपा के बड़े नेताओं के साथ संपर्क में है। इन आरोपों पर भी पायलट कहते हैं कि ये खबरें बेबुनियादी हैं। सियासी सच जनता तक में इतना ही। सचिन पायलट का मिजाज खुद को लेकर उड़ रही खबरों पर, कयासों पर क्या है, हमने आपको बता दिया और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। सचिन पायलट की बातों से आप कितना सहमत हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।